हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो यूपी में जो होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो यूपी जीके का क्वेश्चन है और यूपी जीके का जो करंट अफेयर है उसके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है ना लेखपाल का, उसमें पूरा मतलब 20% से 30% तक यहीं से कवर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन में ना बस एक क्वेश्चन और एक आंसर ही नहीं देंगे, इसका पूरे तरीके से ऑपरेशन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यूपी का राज्य पुष्प क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? पलाश। ठीक है। अब देखिए, पलाश या टेसु होता है। तो और इसका अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए, अगर जो मैं एडिशनल ऐसे बता रहा हूँ ना, उसको आप लोग नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, यूपी का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका। अशोक का पेड़ है ना। और इसका अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सेरेका अशोका। क्या हो जाएगा? सेरेका अशोका। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यूपी का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ग्रूस एंटीगोन। ग्रूस एंटीगोन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, यूपी का राज्य जलीय जीव क्या है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन है ना। और इसका भी वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, प्लाटानिस्टा गंगेटिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? प्लाटानिस्टा गंगेटिका। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं और कि डॉल्फिन दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, यूपी का राज्य खेल क्या है? तो यूपी का राज्य खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है। अच्छा, देखिए, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो 11-11 प्लेयर होते हैं। और 11-11 प्लेयर फुटबॉल में भी 11-11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11-11 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यूपी में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। 18 मंडल है। देखिए, 18वां जो मंडल है कौन है? अलीगढ़ है। अलीगढ़। ठीक है। अब देखिए, अलीगढ़ के बारे में देखिए भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप अगर नोट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से यूपी जी का तैयार हो जाएगा। देखिए, तो जो अलीगढ़ है, तो ये मायावती सरकार ने 2008 में आगरा मंडल को तोड़कर, ठीक है, आगरा जो मंडल था ना, इसी को तोड़ के अलीगढ़ बनाई थी। अब देखिए, अलीगढ़ में कितने ज़िले हैं? 4। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अच्छा, हम कासगंज की भी बात कर लेते हैं। देखिए, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना, तो नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहूँगा वैसे बना ही लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। देखिए, तो कासगंज की बात करते हैं, तो कासगंज से और क्या हमको पता चलता है? देखिए, एक अमीर खुसरो थे, ठीक है, इनका भी जन्म स्थली है कासगंज। ठीक है, 1253 में इनकी जन्म होती है, अमीर खुसरो की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, यूपी में कुल कितने ज़िले हैं? अगर हम बात करते हैं, कुल जिलों की बात करते हैं, तो 75 75 क्या है? ज़िले हैं। और 75वां जिला कौन सा है? 75वां जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा शामली। ठीक है, वो हो जाएगा शामली। अब देखिए, अब शामली ये भी पूछ सकता है ना कि शामली कब बना? तो 2011 में बना था। 2011 में बना था। और किससे अलग होकर बना? तो मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना था। किससे अलग हुआ था भैया? मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना था 2011 में। अब देखिए, ये भी पूछ सकता है ना कि जो शामली था उसका पहले नाम क्या था? प्राचीन नाम पूछ लेता है, तो प्रबुद्ध नगर था। क्या था? प्रबुद्ध नगर। अच्छा, एक और थोड़ा सा और भी इसमें से ऐड कर लेते हैं। देखिए, 75 नंबर तो शामली हो गया, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 74वां जिला कौन है, 73वां जिला कौन है? तो 74वां कौन हो जाएगा? संभल। 74वां संभल और 73वां हापुड़। देखिए, 73वां हापुड़, 74वां संभल और 75वां शामली। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। इसका आंसर तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी है। ठीक है। अच्छा, देखिए, लखीमपुर खीरी और कितना किलोमीटर है भाई? तो ये किलोमीटर है 7680, 7680 किलोमीटर है इसका एरिया। अच्छा, इससे थोड़े से छोटे देख लेते हैं, छोटे क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में देख लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी के बाद दूसरे नंबर का जो है जिला है, बड़ा जिला कौन है? सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र है, जिसका एरिया है 6788 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हरदोई, जिसका एरिया है 5989। और चौथा है सीतापुर। देखिए, कई सारे एग्जाम्स में तीसरा भी पूछ लेता है कि तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो हरदोई। ठीक है। और चौथा सीतापुर, 5743 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है? देखिए, यूपी का सबसे छोटा जिला की बात करें ना, तो वो हापुड़ है। कितना किलोमीटर स्क्वायर में है? 660 किलोमीटर स्क्वायर में है। 660 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है। और उससे बड़ा कौन सा है दूसरे नंबर का? तो भदोई है। दूसरे नंबर का कौन सा है? भदोई है, 1015 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे नंबर का भदोई है। ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, ये सब आपको नोट करना है। और तीसरे नंबर का है गाजियाबाद।
तीसरे नंबर का है गाज़ियाबाद, 1034 किलोमीटर स्क्वायर है, 1034 किलोमीटर स्क्वायर है। और चौथे नंबर का है शामली, चौथे नंबर का है शामली, ठीक है। पहला सबसे वो पूछेगा कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हापुड़ है 660। मैं देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, आपको वीडियो देखने में भी याद हो जाएगा ये तुरंत, ठीक है। हापुड़ है सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा भदोई, दूसरे नंबर का भदोई, तीसरे नंबर का गाज़ियाबाद और चौथे नंबर का शामली, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10वां। यूपी का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन है, वो तो एरिया में था, अब जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या में है प्रयागराज, जनसंख्या में है प्रयागराज। अब पूछ लेगा कितनी है जनसंख्या भाई, तो 59.5 लाख, मतलब 59.5 लाख है, ठीक है जनसंख्या। और हम बात कर लेते हैं सबसे छोटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा ना, हाँ 11वां क्वेश्चन है, यूपी का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन है, यूपी का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ इसका आंसर हो जाएगा महोबा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। तो महोबा जो हो जाता है, तो इसका कितने मतलब जनसंख्या कितनी है वहाँ पे, महोबा में जनसंख्या पूछ लेता है, तो 8.76 लाख, ठीक है। देखिए जो ये मैं आज का जो सीरीज़ है आज से स्टार्ट करूँगा ना, 4-5 दिन चलेगा, इससे मैं बता रहा हूँ कि 20 से 30% से ज़्यादा ही क्वेश्चन जीके जीएस के फंसेंगे यहाँ से, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यूपी की राजधानी, ठीक है। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, कहाँ पे है, लखनऊ। देखिए बस यही नहीं है कि बस लखनऊ हम राजधानी बता दिए आगे बढ़ गए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ कैसे बनी वो भी मैं बताऊंगा और आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए 1836 से 1858 तक क्या होता है, 1836 से 1858 तक आगरा होती है इसकी राजधानी। उसके बाद 1858 से 1921 प्रयागराज होती है, 1858 से 1921 तक प्रयागराज होती है, ठीक है। अब देखिए 1921 से 1921 है ना, 21 बोला, 1921 से 1935 तक ये आंशिक राजधानी बनती है, पता है कौन, लखनऊ। लखनऊ आंशिक राजधानी बनती है और पूर्ण कब बनती है, 1935 से बनती है, और वर्तमान तक तो लखनऊ ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, तो प्रयागराज में है। यूपी का हाई कोर्ट की बात करें तो प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में है। अच्छा हाँ, प्रयागराज में ये बनता कब है, तो 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को ये प्रयागराज हाईकोर्ट बनता है, ठीक है। अच्छा हमारे जो यूपी है ना, खंडपीठ भी है, ठीक है, खंडपीठ भी है यहाँ पे। तो कौन है खंडपीठ न्यायालय क्या है यूपी का, तो लखनऊ है, देखिए। अच्छा हम बात कर लेते हैं कि जो खंडपीठ है ये लखनऊ, ये कब बनती है, 1948 में, 1948 में बनती है। जो खंडपीठ लखनऊ में है ना, 1948 में बनती है, 1948 में बनती है, ठीक है। 1948 में लखनऊ खंडपीठ बनती है, और 1866 17 मार्च 1866 में प्रयागराज क्या बनता है, हाईकोर्ट बनता है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें आप ऐड कर लीजिए, जो प्रयागराज है ना, ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, पता है कैसे, किसकी दृष्टि से, जजों की दृष्टि से सबसे बड़ा। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जजों की संख्या के हिसाब से, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा। और कितने स्वीकृत जजों की संख्या है, 160 है, 160 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर देख लेते हैं, यूपी का विधानसभा, यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, सॉरी हाँ, यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो देखिए यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403 है, ठीक है, 403 है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, यूपी विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो 100, कितनी है, 100। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं, यूपी से लोकसभा की कितनी सीट है, यूपी में लोकसभा की, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं ना कितनी है, तो 80 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें। अच्छा ये बताइए, और जो यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं ना 80 सीटें, ये सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत में, सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा हैं। अब देखिए सीक्वेंस वाइज भी पूछ लेता है कि इससे कम उससे कम, मतलब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे कौन कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा तो हो गया यूपी का अपना, मतलब यूपी हो गया लोकसभा में, यूपी हो गया। हेलो फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग 16वां पे थे ना। यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे थे, हाँ। तो सीटें कितनी है, 80 है, और भारत में सभी राज्यों से ज़्यादा सीट है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पाँचवें नंबर पे कौन है। तो देखिए सेकंड नंबर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर की लोकसभा सीट में महाराष्ट्र है। और कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन आता है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए सेकंड नंबर पर 48 किसकी है, 48 किसकी है, महाराष्ट्र की है, 48 सीटें। थर्ड नंबर पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, 42 सीटें हैं, ठीक है, 42 है।
और फोर्थ नंबर पे है बिहार की है, फोर्थ नंबर की है बिहार की है, और 40 सीटें बिहार में है। किसकी सीटें हैं बता रहा हूँ, ये लोकसभा की मैं बता रहा हूँ। और पाँचवें नंबर की है तमिलनाडु, 39 सीटें हैं। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा यूपी है 80 सीटों के साथ, दूसरे पे है महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ, तीसरे पे है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है 42 सीटों के साथ, और चौथे पे है बिहार 40 सीटों के साथ, और पाँचवें पे है तमिलनाडु 39 सीटों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सीटें हैं 31 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र ही है यहाँ भी 19 सीटों के साथ। और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है यहाँ पे, 18 सीटें हैं यहाँ पे। और फोर्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, 16। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लोकसभा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, अब देखिए ऊपरी गंगा की बात करते हैं, तो इसका जो उद्गम होता है ना, ये हरिद्वार से होता है। ये कहाँ से होता है? हरिद्वार से होता है। ऊपरी गंगा, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी गंगा नहर कब शुरू हुई थी? तो 1842 में, 1842 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1842 में ऊपरी गंगा नहर की शुरुआत कब से होती है? 1842 से। 20वां क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, और 1854 में किया था ये, 1854 में किया था। 21वां क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का इंजीनियर कौन था? देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका इंजीनियर था प्रॉबी थॉमस कॉटली। ठीक है, प्रॉबी थॉमस कॉटली था, प्रॉबी थॉमस कॉटली था। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब मध्य गंगा की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन, मध्य गंगा नहर का उद्गम कहाँ है? मध्य गंगा नहर का उद्गम कहाँ है? तो बिजनौर। ये क्वेश्चन आता है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, है ना, तो ये क्वेश्चन आता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां देख लेते हैं, निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरौरा बुलंदशहर से। देखिए इसमें समझाने कुछ है नहीं, तो और इसमें सारे क्वेश्चंस बना के भी दे दिया है, तो मैं इसलिए समझा नहीं रहा हूँ उससे। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। शारदा नहर का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? ये सब ऐसे ही एज इट इज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लर्न करना है, तो बनवासा में। ठीक है, बनवासा से। 25वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की, एक सेकेंड, हाँ, तो 25वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करते हैं, तो वो शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर है, और किलोमीटर भी पूछ लेता है, 1236 किलोमीटर है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी यमुना नहर कब बनी थी? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी यमुना नहर की बात करें ना, तो 1830 में बनी थी। जो पूर्वी यमुना नहर है वो बनी थी 1830 में। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नहर का उद्गम कहाँ है? बेतवा नहर का उद्गम कहाँ है? परीक्षा झांसी। बेतवा नहर का उद्गम कहाँ है? परीक्षा झांसी में। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। देखिए इसको ऐसे ही मैं बोलता जाऊँगा, ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन, ये समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो सोनभद्र में। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन में, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? आया भी है ये क्वेश्चन, तो होमगार्ड का ही करा रहा हूँ ना, जो भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र में है ना। 30वां क्वेश्चन है, रिहंद सागर बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पे है। रिहंद सागर बांध किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। माता टीला, 31वां क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। माता टीला बांध किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। अच्छा, और है कहाँ ये माता टीला बांध? ये ललितपुर में पड़ता है, इसको भी नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आया है। तो ये जो माता टीला बांध है ना, ये ललितपुर में है। देखिए ललितपुर में कौन कौन से हैं? गोविंद सागर बांध भी ललितपुर में है, माता टीला बांध भी ललितपुर में है, राजघाट बांध भी ललितपुर में है। ठीक है, अच्छा, और ये माता टीला बेतवा नदी पे है, और गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पे है, और राजघाट बांध जो ललितपुर में है बेतवा नदी पे है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखते हैं, बाणसागर नहर किस नदी पे है? तो सोन नदी पे है। ठीक है, सोन नदी पे है। बाणसागर नहर किस नदी पे है? सोन नदी पे है। 33वां देखते हैं, अहरौरा बांध किस जिले में है? देखिए अहरौरा, अदवा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अदवा भी है, ये सब मिर्ज़ापुर में है। अहरौरा कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। और 34वां है अदवा बांध, ये भी मिर्ज़ापुर में है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, अहरौरा अदवा कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, यूपी का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यूपी का इकलौता है, एक ही है, कौन है? दुधवा है। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, एक ही है, दुधवा लखीमपुर खीरी में है। और ये पता है कब बना था? नेशनल पार्क तो एक ही है, और बना था 19, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं आगे। दुधवा नेशनल पार्क कब बना था? तो 1977 में बना था, 1977 में।
और 10 साल बाद पता है क्या बना था? दुधवा टाइगर रिजर्व बना था, दुधवा टाइगर रिजर्व 10 साल बाद मतलब 1987 में। 37वां देखते हैं, यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? देखिए टाइगर रिजर्व भी आ जाता है यहाँ पे, तो 4। यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4। कौन कौन है? दुधवा है, अमानगढ़ है, पीलीभीत है और रानीपुर है। ठीक है, रानीपुर है। दुधवा 1987, अमानगढ़ 2012 में बना, पीलीभीत 2014 में बना, रानीपुर 2022 में। ठीक है, इसको भी आपको नोट करना है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। देखिए 2014 में आंसर क्वेश्चन में भी पूछ लिया है यहाँ पे, 2014। ठीक है, अमानगढ़ 2012 में बना, दुधवा तो 1987 में बना और रानीपुर 2022 में। ठीक है, 39 देखते हैं, अमानगढ़। देखिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो बिजनौर में। और बना कब था ये? 2012 में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है बिजनौर में है, बना था 2012 में। पीलीभीत कब बना था? 2014 में। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में। देखिए यहाँ पे दे भी दिया है, 2022 में बना है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? तो चंदौली में है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, सुहेलवा अभयारण्य कहाँ है? सुहेलवा अभयारण्य कहाँ है? तो श्रावस्ती गोंडा में है। सुहेलवा अभयारण्य कहाँ है? श्रावस्ती गोंडा में है। ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती गोंडा और बलरामपुर में। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? 1857 की क्रांति है ना, सबसे पहले स्टार्ट होती है मेरठ से, और 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है। कब होती है? 10 मई 1857 को। देखिए नेक्स्ट कर लेते हैं, हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया कि 1857 क्रांति सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो नगवा बलिया में हुआ था। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो भद्रका उन्नाव में हुआ था, भद्रका उन्नाव में हुआ था। और 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 46वां देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। देखिए इससे क्वेश्चन और भी बना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रानी जो लक्ष्मीबाई है ना, इनका जन्म वाराणसी में तो होता है, लेकिन कब होता है? तो 19 नवंबर 1828 को, 19 नवंबर 1828 को होता है, 19 नवंबर 1828 को। ठीक है, और कहाँ होता है? वाराणसी में, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनका बचपन का नाम भी पूछ लेता है, तो इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका था इनके बचपन का नाम, था मणिकर्णिका। ठीक है, और ये वीरगति को प्राप्त पता है कहाँ होती है? ग्वालियर में, ग्वालियर में इनकी समाधि है, ग्वालियर में इनकी क्या है, मतलब वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर में हुआ था। देखिए रामप्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था ना, शाहजहाँपुर में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में ही हुआ था। इनका अशफाक उल्लाह खां का जन्म भी शाहजहाँपुर में हुआ था, और रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म भी शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अशफाक उल्लाह खां के बारे में और भी कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए इनका जन्म तो शाहजहाँपुर में हुआ था, और इनके नाम पे एक चिड़ियाघर भी है, अशफाक उल्लाह खां। कहाँ पे है भाई? गोरखपुर में है, और सबसे नवीनतम है वो, सबसे नवीनतम चिड़ियाघर है वो गोरखपुर में। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को होता है, 9 अगस्त 1925 को होता है। ये लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी, है ना, वहीं ये कांड होता है। और ये पूछ लेना कि काकोरी जो कांड था उसके लीडर कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे, उनके जो लीडर थे वो रामप्रसाद बिस्मिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे। और उनके जो लीडर से तो होगा नहीं, सहयोगी भी तो चाहिए ना, तो जो मेन सहयोगी है उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, ये लोग थे रामप्रसाद बिस्मिल। देखिए तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, इनको किस जेल में फांसी हुई थी? तो इनको गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। ठीक है, और अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद जेल में हुई थी फांसी, फैज़ाबाद जेल में हुई थी। और रोशन सिंह को कहाँ हुई थी? इलाहाबाद जेल में हुई थी, इलाहाबाद जेल में हुई थी फांसी। राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में। देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं, इनको कहाँ हुई थी फांसी? गोरखपुर में हुई थी जेल में। और अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद जेल में हुई थी, और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में हुई थी, और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 या 5 फरवरी ऐसे आता है, 4 फरवरी 1922 है। ठीक है, 4 फरवरी 1922। अच्छा, ये देखिए होता क्या है कि जब चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को हो जाता है ना,
तो इसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं कि हम बोले थे कि अहिंसा से सब करना है, लेकिन यहाँ तो हिंसा होने लगा। तो 4 फरवरी को होता है चौरी चौरा कांड और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। देखिए, तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट मैं 2 नहीं 3 वीडियोज़ में इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएँ कि कैसा लगा ये लेक्चर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।